काम्यक वन में पांडवों के पास मार्कंडेय मुनि का आना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी ने वहां दर्शन दिया। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं, वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं तथा हैं तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहां पधारने पर समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए। इसी समय देवऋषि नारद जी भी वहां पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुनि, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राज ऋषि सबका चरित्र आपको विदित है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते दिखता हूँ, तो मेरे मन में प्रायः यह प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है। मनुष्य को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है। मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए। साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्म शास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्यात्मा और दीर्घायु होते थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और ना कोई भय ही होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी और वे हजार हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे। उन पर काम, क्रोध का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए। इसलिए इस शरीर पर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह तरह की योनियों में जन्म मरण का क्लेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को क्लेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई। हे कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख, किसी को परलोक में ही सुख मिलता है
और इस लोक में दुख। किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही में दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है। परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में सुख उठाते हैं। जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही धन का उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ याग आदि में उस धन का सदुपयोग करते हैं, उनके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दान के लिए प्रयास न करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उनके लिए ना तो इस लोक में सुख है न परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और अंत में उत्तम लोकों में जाओगे। अपनी इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका न करो। यह दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है।